आज बेटियां क्या कर रही है, बेटियों की घटनाओं को दबा दिया जाता। जिस समय निर्भया कांड हुआ तो वैसे तो हम लोगों को काम से जुड़े हैं, पुरुषों को जो काज बचाते हैं, इसलिए हमको लोगों को पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। जिस समय निर्भया कांड हुआ उस समय एक पत्नी ने अपने पति के 17 टुकड़े किए, वो घटना दबा दी गई, किसी को नहीं मालूम। उसी के 2 महीने बाद 13 टुकड़े किए गए। आज पत्नियां जो हैं पतियों को मार मार कर और उसको क्या कहते हैं उस पे लाश पे सोती हैं, टॉयलेट बनवा के उस पे सोती है। ये चल रहा है और देवी के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं। बहुत घटनाएं हो रही है, अपने माँ बाप को प्रॉपर्टी के लिए उड़ा रही, लेकिन उनको नहीं कहा जाता, सिर्फ एक पक्ष को दोष दिया जाता है, जिसका नतीजा समाज दिन पर दिन गर्त में चला जा रहा है। इस पर सबको गहनता से विचार करना होगा, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। हालांकि अब सब लोग कम से कम सुनने लगे हैं। पहले तो कहते थे नारी विरोधी कभी हो, नारी विरोधी कभी हो, अब तो धीरे धीरे सबके पेट में आ रहे। हर तीसरा घर इफेक्टेड हो रहा आज की डेट में। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें हमने जिक्र किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे, क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा था वुमेन इज ऑलवेज राइट। रंजन गोगोई जी ने कहा कि वुमेन इज ऑलवेज राइट, और जब अपने ऊपर मीटू का आरोप लगा तो उड़ाते नजर आए काइट। उससे पहले कहते थे जब काइट उड़ाते नजर आए, उससे पहले कहते, उसके बाद क्या कहने लगे, उनका सुर ताल बदल गया। जब मीटू चला तो उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री चपेट में आई। जमजे एक्बर पर 9 महिलाओं ने करीब आरोप लगाया था, और जब तरुण रंजन गोगोई जी पर लगा आरोप तब वो उछल के भागे, कहने लगे महिलाएं गलत आरोप लगाती है। जब तक अपने पर ना पड़े तब तक समझ में किसी को नहीं आता, तब कहने लगे महिलाओं को स्टाफ से हटा दो। वाह, ये कहा था नीति और न्याय है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि विद्वजन मंच पे आसीन है, वो आप किताबों के बारे में बताएंगे आपको। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया से सभी रिक्वेस्ट है कि कृपया स्वरूप सरकार जी को भी सुनकर जाए, ताकि एक पक्ष और सुन लिया जाए। स्वरूप सरकार जी का जोरदार स्वागत होना चाहिए प्लीज। ये पुरुषों का पक्ष भी सुन लिया जाए, महिलाओं का पक्ष तो हम लोगों ने काफी सुना। नमस्कार सबको। विधायक रामदास जी जा रहे, जस्टिस साहब चले गए। आज जो अनाड़ी जी ने जो किया, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, इतिहास उठा के देख लीजिए। जो विधायक जी बोला, जो जस्टिस साहब ने बोला, आपको बचपन से वही बताया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज तक किसी ने एक आदमी का दर्द, आज तक किसी ने यह जवाब नहीं दे पाया कि हमारा देश में आदमी का सुसाइड औरत का सुसाइड से 2 गुना 3 गुना क्यों है। प्रताड़ित दोनों ही होते हैं। आप जमाना उठा के देख लीजिए, आदमी को भी मारा गया है, आदमियों को भी प्रताड़ित किया गया है, औरत को भी किया गया है। लेकिन हुआ क्या, औरत का वेदना, औरत का जंतना, उसके लिए आदमी अपना जान तक दे चुके हैं। लेकिन आदमी का जो प्रॉब्लम था, आदमी का जो वेदना था, जंतना था, उसको सॉल्व करना तो छोड़िए, आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेगा। आपको लाखों कविता लिखने वाले मिल जाएंगे, लाखों लोग आपको बोलने के लिए मिल जाएंगे जे वुमेन को सम्मान करो। ये बचपन से सिखाया गया है, कोई नया चीज नहीं है। नया चीज क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ आज का जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, वो 2500 शताब्दी में पहुंच चुके हैं। सब डाल देंगे। और आप भी लोग अभी भी वो 16th सेंचुरी, 1600 सेंचुरी में बैठे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, कोई माने ना माने, आप कोई भी पोजीशन में हो, आप इस देश में हो, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम।
मैं क्या बोलता हूं, एक विधायक क्या बोलता है, एक जज क्या बोलता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। संविधान क्या बोलते हैं? आर्टिकल 14 इंग्लिश में बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एवरी सिटीजन। उसमें कोई आदमी औरत नहीं बोला, उन्होंने बोला कानून का जो सुरक्षा है वो हर सिटीजन को मिलना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेगा। आपको लाखों कविता लिखने वाले मिल जाएंगे, लाखों लोग आपको बोलने के लिए मिल जाएंगे जे वुमेन को सम्मान करो। ये बचपन से ही सिखाया गया है, कोई नया चीज नहीं है। नया चीज क्या है? टेक्नोलॉजी के साथ आज का जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, वो 25वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं सब डाल देना। और आप भी लोग अभी भी वो 16वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी में बैठे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, कोई माने ना माने, आप कोई भी पोजीशन में हो, आप इस देश में हो, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सुप्रीम। मैं क्या बोलता हूं, एक विधायक क्या बोलता है, एक जज क्या बोलता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। संविधान क्या बोलते हैं? आर्टिकल 14 इंग्लिश में बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एवरी सिटीजन। उसमें कोई आदमी औरत नहीं बोला, उन्होंने बोला कानून का जो सुरक्षा है वो हर सिटीजन को मिलना चाहिए। लिव एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी फॉर एवरी पर्सन। उसमें पर्सन लिखा है, इंसान, उसमें कोई औरत कि मर्द का बात नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उन्होंने पूरा ख्याल रखा इसका। उसके साथ उन्होंने एक किया 15(3) जिसमें क्या बोला, जो वुमेन बैंक के लिए उनको मिस रिप्रेजेंट किया। 15(3) क्या बोला? प्रोविजन। उन्होंने ये नहीं बोला प्रोविजन बाय लॉ चल रहा है। वो होता तो वो 14(3) में लिखते ना, 15(3) में क्यों लिखा? उसका मतलब आप कोई एजुकेशन के लिए कर रहे हो, उसके हेल्थ के लिए कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन बाय लॉ क्या होता है? जैसे SC ST एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में 15(5) उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन बाय लॉ। मतलब आप SC ST कम्युनिटी के लिए लॉ बना सकते। लेकिन वही है, उनका मजबूरी है, जो भी है। जैसे सब तो चले गए, जो माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, हमारा वॉलंटियर जब उनसे मिले थे, आप लोगों को पता होगा, ही वॉज द ओनली मैन पार्लियामेंट में खड़ा होके लिव एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी। आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो, पुलिस भाई साहब है, मालूम है, आप उसका वो अधिकार छीन लेते हो। सैन ने बोला खाली एलिगेशन लगाने से कोई गुनहगार नहीं होते हैं, आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे किसी को फांसी में नहीं चढ़ा सकते। लोगों ने समझ नहीं पाया, क्यों? कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएगा नहीं, न्यूज वाला दिखाएगा नहीं। वो क्या दिखाएगा? इसका एफआईआर किसके साथ चल रहा है, इसका बच्चा कितना महीने का है, इसका प्रेगनेंसी कितना महीने का है, ये किसके साथ जा रहा है, ये किसके साथ घूम रहा है। 8 घंटा तो वही चल रहा है न्यूज चैनल सीरियल। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ क्या है, ना तो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, ना मीडिया वाला दिखाते हैं, ना आपको कोई बताते हैं। जो कविता वाला लिखते हैं, लिव एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी फॉर एवरी पर्सन, उसमें पर्सन लिखा है, इंसान, उसमें कोई औरत कि मर्द का बात नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उन्होंने पूरा ख्याल रखा इसका। उसके साथ उन्होंने एक किया 15(3) जिसमें क्या बोला, जो वुमेन बैंक के लिए उनको मिस रिप्रेजेंट किया। 15(3) क्या बोला? प्रोविजन। उन्होंने ये नहीं बोला प्रोविजन बाय लॉ चल रहा है। वो होता तो वो 14(3) में लिखते ना, 15(3) में क्यों लिखा?
उसका मतलब आप कोई एजुकेशन के लिए कर रहे हो, उसके हेल्थ के लिए कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन बाय लॉ क्या होता है? जैसे SC ST एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में 15(5), उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन बाय लॉ। मतलब आप SC ST कम्युनिटी के लिए लॉ बना सकते। लेकिन वही है, उनका मजबूरी है, जो भी है। जैसे सब तो चले गए, जो माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, हमारा वॉलंटियर जब उनसे मिले थे, आप लोगों को पता होगा, ही वॉज द ओनली मैन पार्लियामेंट में खड़ा होके लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी। आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो, पुलिस भाई साहब है, मालूम है, आप उसका अधिकार छीन लेते हो। सैन ने बोला, खाली एलिगेशन लगाने से कोई गुनहगार नहीं होते हैं, आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे किसी को फांसी में नहीं चढ़ा सकते हो। लोगों ने समझ नहीं पाया। क्यों? कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएगा नहीं, न्यूज वाला दिखाएगा नहीं। वो क्या दिखाएगा? इसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, इसका बच्चा कितना महीने का है, इसका प्रेगनेंसी कितना महीने का है, एक किसके साथ जा रहा है, एक किसके साथ घूम रहा है। 8 घंटा तो वही चल रहा है न्यूज चैनल, सीरियल। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ क्या है, ना तो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, ना मीडिया वाला दिखाते हैं, ना आपको कोई बताते हैं। जो कविता वाला लिखते हैं वो भी कोई बताएगा नहीं। तो अनाड़ी जी का ये जो कविता है एक आईना है। हम ये नहीं बोल रहे जो मन को पर अत्याचार नहीं होता है, हम ये नहीं बोल रहे जो मन को सम्मान मत करो, हम ये नहीं बोल रहे जे कोई ओमान को परेशानी है उसको सपोर्ट चाहिए तो मत दो। हम क्या बोल रहे हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है उसको सम्मान करिए। काफी लोगों को मालूम नहीं होगा, सुसाइड बताया, मैं भी नहीं जानता था। 30-32 साल तक मुझे भी पता नहीं था। क्यों? किसी ने ना तो मेरे को पढ़ाया, ना न्यूज मीडिया का भी मेरे को सुनाया, ना कोई बड़े बड़े समारोह में ये बात हुआ। 1980 में आदमी और औरत का सुसाइड सेम था, 40 से 50-45 ऐसे था। 2021 में वुमेन का सुसाइड 44,000 है, आदमी का सुसाइड 1,10,000 है। क्यों? इसके लिए ना तो कोई स्टडी होता है, ना कोई डिस्कशन होता है, ना इसके लिए कोई कविता लिखता है। मैं खाली एक ही चीज पूछता हूँ, जो नारी को सम्मान के लिए बात करते हैं, नारी का परेशानी के लिए बात करते हैं, जब किसी का बेटा मरते हैं, जब किसी का भाई मरते हैं, जब किसी का बाप मरते हैं, तो उसका जो बेटी होता है, माँ होता है, बहन होता है, उसका दर्द क्या कम होता है। विद दिस मैं अनाड़ी जी को चाहूंगा आप लोग पढ़िए। हमारा खाली एक ही दरखास्त है सबसे, आपको आगे प्रोग्रेसिव बनाना है। ये जो मेन ओमान उठा के पहले कानून से बाहर कीजिए, उसका जगह पे पर्सन लिखिए इंसान। जो गलत करे उसको सजा मिले, जो गलत नहीं करे उसको फंसाना है। नंबर 2, ये जो हस्बैंड वाइफ है इसको आप निकल के बाहर फेंकिए, उसका जगह पे स्पाउस कीजिए। हमें डेवलप कंट्री जाना है, जो भी डेवलप कंट्री में है वो लोग मेन ओमान यूज नहीं करते हैं, वो लोग हस्बैंड वाइफ यूज नहीं करते हैं। इवन रेप केस में भी पर्सन यूज करते हैं। क्यों? देखिए, रेप जो होता है वो एक ब्रह्मास्त्र है आदमी को अपना नजर में गिराने के लिए, कि तुम कितने बुरे इंसान हो। लेकिन हमारा पिक्चरों में जो हम देखते हैं और जो हमारा लॉ बना हुआ था वो क्या था? बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती, और उसके लिए मेडिकल चेक होता था ये सचमुच जबरदस्ती हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका डेफिनेशन, परिभाषा बदल दिया गया। आज कोई मेडिकल का जरूरत नहीं होता है। कोई बोला मेरा साथ रेप हुआ, ये मेरा कॉन्सेंट, विल, मुझे धोखा दिया गया, मुझे गलत प्रॉमिस दिया गया।
हो सकता है आपका रिलेशन दोनों का सही या सबसे तो बड़ी बात है 3 साल आप लिव इन में हो, उसके बाद जब लड़की बोलता है नहीं नहीं तुम अच्छे लड़का नहीं हो, मेरे को अच्छा लड़का मिल गया है, मैं जा रहा हूं, कोई लड़का कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन लड़का बोले नहीं नहीं मैडम आपका ये आदत खराब है, ये है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप रेपिस्ट बना देते हो। जो चीज नेताजी ने आप लोगों को समझने का कोशिश किया कि आज का दिन में जो रेप केस है उसमें 75 to 80% ऐसे केस है संबंध कोई जबरदस्ती से नहीं हुआ है। वो जो आपको हिरियस क्राइम दिखाया जा रहा है वो अलग कैटेगरी का है। और ऐसे सिचुएशन में जो लोग देश में कंट्री है उन्होंने जेंडर न्यूट्रल कर दिए हैं। यूके में एक महिला कोई पुरुष के साथ उसका इच्छा का विरुद्ध रिलेशन बनाए वो भी रेप होता है, और 60,000 औरत जो है रेप में कन्विक्ट होकर बैठे हैं। और हमारा इधर जो वुमेन आदमी को बच्चे को रेप कर रहा है वो आपका सामने घूम रहा है। दूसरा, परिवार आज क्यों टूट रहा है? जो विधायक साहब ने बोला कि आपका पहले कोई रिश्ता हो लड़की का और वो शादी हो गई है तो हो सकता है। अभी आप मुझे बता दीजिए कौन सा लड़का कौन सा लड़की है उसको शादी का पहले रिलेशन नहीं होता। तो ये 90% आज का दिन में गांव में मैं बोल रहा हूँ। बड़े शहर में क्या होता है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, और छोटे गांव में जो है कभी मैंगो गोएवा इसका एक्सचेंज भी होता है। तो क्या होता है जो मेरा जो अनुभव है, हमारा जो कॉल आते हैं, जो भी आदमी फोन करते हैं उसको बीबी का खिलाफ कंप्लेंट से ज्यादा उसका कंप्लेंट रहता है बीबी का मां से, मादर सासुमा से। तो हम फुल पहले क्या होता था, देखिए पहले का आज का मैरिज में डिफरेंस है। पहले क्या करते थे, आप एक गांव से 2 गांव में जाते थे, आपको जान पहचान था, आप शादी करते थे। आज क्या करते हो, जीवन साथी, पेपर का एडवर्टाइजमेंट वो देख के आप शादी करते हो। आपका है जॉइंट फैमिली, लड़की का है सिंगल फैमिली। आप सोचते हो लड़की आके जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करेगी, जो जिंदगी के में कभी जॉइंट फैमिली देखी नहीं है। आप सोचते हो मेरा सिस्टर जो है वो तो ससुर से नहीं रहेगा, लेकिन मेरा बीवी जो है मेरा माँ बाप के साथ रहेगा। इसमें क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन। जो हम मजाकी ढंग से, हम भी कविता वगैरह नहीं लिखते हैं, थोड़ा बहुत जो मजाकी ढंग के आनंद जी का है मस्ती का हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है हमारा इंडिया में, आप जब शादी करने जाते हो एक कॉमन क्या सोचता है, हाँ ये बंदा है, हाँ थोड़ा बहुत इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन शादी के बाद बदल जाएगी। लेकिन वो बंदा तो बदलते नहीं है, वो जैसे है ऐसे ही रहता है और ऐसे ही मरता है। और जब बंदा जब शादी करते हो क्या सोचता है, हाँ ये जो वुमन है बहुत अच्छी है, मेरा केयर करती है, मेरा माँ बाप को केयर करती है, मेरा भाई को प्यार करती है, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। किसी का 2 महीने में, किसी का 2 साल में, किसी का 10 साल में, तो किसी का 20 साल में। वो बीवी तो बदल जाती है, वो भी 180 डिग्री। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मैच है इसका वजह से लड़ाई चालू हुआ है। और उसके बाद हमारा जो कानून है उसमें घी डालता है। आप मानेंगे नहीं, मैं बीच में एक फ्रेंड का घर में था, कल भी बताया एक न्यूज चैनल में, 6 साल का बच्चा लड़का है, टीवी में ऐड चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं मालूम है, हाँ, और लड़के जो है उसको मार के स्कूल से बाहर भाग दो, बच्चे जो है उसको रास्ते में फेंक दो। 6 साल का बच्चा। सर, हमें जब एक चॉकलेट मिलता था ना, और सपोज मेरा दीदी को एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिला तो हम रोते थे कि नहीं रोते थे? ये जो जेंडर वॉर आपने एक छोटे बच्चे का दिमाग में 6 साल में घुसा दिया है, आप क्या सोच रहे हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा? उसका दिमाग में हॉट टाइम चलेगा नहीं। वो जो मेरा क्लास में जो लड़की थी उसको ज्यादा प्यार मिलती थी, जब गलती करती थी उसको पिटाई नहीं होती थी, मुझे पिटाई होती थी।
तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं, आपको बच्चे को वही कहेंगे। एट लास्ट मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो डाउरी 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 बोलते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है इन्होंने कितना हमें कंफ्यूज करके रखा है। और डाउरी के साथ एक स्त्री धन भी लॉ है, मतलब शादी का टाइम जो भी चीज मिला वो वुमेन का संपत्ति है, स्त्री धन बोलते हैं। लेकिन वो कानून में पुरुष धन बोल के कुछ भी नहीं है। काल वुमेन चली जाए तो पुरुष क्या करेगा, रास्ते में रहेगा। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं, सपोज आप अच्छा नौकरी कर लो, जॉब चलेंगे, बिजनेस कर लो, नुकसान हो, आप मुझसे सहायता मांग सकते हो, आप मैडम से मांग सकते हो, बैंक से मांग सकते हो, विधायक जी से मांग सकते हो, जस्टिस साहब से मांग सकते हो। बीबी और उनका मायके वाले से कुछ नहीं मांग सकते। क्यों? बीबी का परेशानी है हस्बैंड का, माँ से, बाप से, भाई से। हस्बैंड को अलग छोड़ दो, घर मांग सकते हो, कार मांग सकते हो, गहना मांग सकते हो। और हस्बैंड का खाने का रोटी नहीं है, वो दुनिया में जाके सबके पास सहायता मांग सकते हैं। बीबी और बीबी का मायके से नहीं मांग सकता है, मांगोगे तो जेल जाओगे। इसको बोलता है अनफेयर लॉ। मैं 2005 में बोला था, जब एक कानूनी लोग बना रहे थे, जब आप अनफेयर लॉ बनाओगे तो सोसाइटी में फेयरनेस नहीं रहेगा, सोसाइटी में हार्मनी बिगड़ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो आप बिलीव करते हो खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर वायलेंस बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर हिनियस क्राइम बढ़ेगा। और वही हो रहा है। और वो भी बोला था हर 5 साल में आप आओगे, बोलोगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीजिंग और एक लॉ चाहिए, और 5 साल के बाद आओगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है और एक चलो चाहिए। हमने बोला था 1947 से आज तक तो जो वुमेन एक्टिविस्ट और जो विधायक और जज साहब ने बोला वो सबसे कानून बनाया। रिजल्ट में आप बोलते हो कुछ नहीं हुआ, क्राइम और भी बढ़ गया। तो हमारा बातों में 2 साल कानून बना के देखो, उसके बाद कंपेयर कर लो। आप जब 75 इयर्स आप लॉ बना देंगे और एंड रिजल्ट में आप यही बोलते हो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो 2 साल हमारा जो प्रपोजल है, जो मेन वुमेन का जगह पे पर्सन करो, हस्बैंड वाइफ का जगह पे स्पाउस करो, उसके बाद जो लॉ है बनाओ। सपोज आदमी ज्यादा बदमाश है तो आदमी चल जाएगा ना, बीबी कुछ नहीं करेगी तो। और जो बात नहीं करने का बात है ना, उसके पाँव दबाएंगे। हमें पाँव दबाने का जरूरत नहीं है सर, खाली इतना करो जो एडवाइस आदमी को दे रहे हो उसका 10%, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो औरत बात ना करे। एज ए वाइफ आप 10% बात कम कर दोगे ना, हस्बैंड तो ऐसे भी मुंह खुलता भी नहीं है घर पे। बड़े बड़े लेक्चर जो है वो ऐसे बक्तृता इधर देंगे, टीवी चैनल में देंगे, अपने घर में किसी का बात नहीं चलता है सर। ठीक है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन से लेकर जो भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी है वो भी यही बात बोलते हैं। तो सब झूठ बोल रहे हैं क्या? अब बीबी का फोन आ गया होगा ना भाभी जी का। तो बेसिकली देखिए सबका एंड पे जो अनाड़ी जी का कविता है, मैं चाहूंगा आप पढ़िए। एक कवि का काम होता है सोसाइटी का दर्पण सामने ले आना, ये फैक्ट है। आपको ऐसे कवि नहीं मिलेगा, ऐसे किसी को हिम्मत नहीं मिलेगा ये चीज आपका सामने लाने के लिए। लेकिन होता क्या है, कोई चीज आप छुपाते जाएंगे, कचरा इकट्ठा करते जाएंगे, एक दिन डेंगू फैल जाएगा। आज भी हम ये बात को नहीं समझे कि हमारा देश में जब सुसाइड का बात आता है 75% आदमी सुसाइड करता है। जब मर्डर का बात आते हैं 90% मर्डर जो है आदमी का होता है। जब वर्क प्लेस में जो मर जाती है उसका जब बात करते हैं उसमें 96% आदमी मरते हैं। आप जब बोलते हो जला के मार देते हैं, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि बीबी और उसका मायके वाले में हर साल 3200 हस्बैंड को जला के मार चुकी है।
आपको कोई ये नहीं बताएगा जो एसिड अटैक का विक्टिम है, इसमें 40% जो एसिड अटैक बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के ऊपर होता है, गर्लफ्रेंड और उसके। ये जाम हमारा मीडिया का है। मीडिया जब दिखाते हैं एक वुमेन का 35 टुकड़ा कर दिया जाए, और वही टाइम में गाजियाबाद में एक वाइफ ने अपना हस्बैंड को मार के गड्ढे में डाल चुके थे और 4 साल तक पुलिस को पता नहीं चला, वो न्यूज आपको नहीं आएगा। वही देश में एक हस्बैंड को काट के, टुकड़े तो छोड़िए, उसका बिरयानी बनाया दिया जाता है, कोई नहीं बताएगा, उसके लिए कोई मोमबत्ती नहीं ले जाएगा। पॉलिटिशियन का मजबूरी है, ठीक है, मैं मानता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पॉलिटिक्स करना है, कर दे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी किसको दिया गया? जुडिशियरी। जुडिशियरी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वोट चाहिए, उसके बावजूद भी जुडिशियरी क्यों नहीं करते हैं? आप लोग देखिए, जब एडल्ट्री जो बोलते हैं रिलेशन, सामने भी बोल गया कि मुझसे रिलेशन ना हो, जब एक कानून कोर्ट का सामने आया, बोला जब भाई जब ऐसे कोई एडल्ट्री करते हैं दोनों को सजा होना चाहिए। कोई अकेला तो नहीं करता है ना, दो आप मेन वोमेन दोनों होता है, दोनों को सजा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून ही उड़ा दिया, वो बोलते नहीं एडल्ट्री क्राइम ही नहीं, करो जो करना ही करो। 66 से आईटीआई जो आप गाली लिखते हो ना, इंटरनेट पे बैठ के एक दूसरे को गाली देते हो, सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं ये कानून का मिसयूज हो रहा है, हम इसको स्क्रैप कर देंगे, कर दिया। अभी स्वीडेशन लॉ जो हो रहा है, बोल रहा है इसका भी कानूनी दुरुपयोग हो रहा है, कि आप किसी को, प्रधानमंत्री को गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, राष्ट्र का विरोध बोल रहे हो, आपको अरेस्ट हो रहा है, ओबीएसली। और वही सुप्रीम कोर्ट पे जब जाके बोला लोगों ने, सर ये जो 498 है ना, इसमें आदमी के साथ साथ उसके बूढ़े माँ बाप भाई बहन छोटे छोटे बच्चे हर साल 40 से 50 हजार अरेस्ट हो रहा है बिना कोई कारण का, और ये सब जो लॉ है इसका 20 गुना है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, पार्लियामेंट में जाओ। जब वही सुप्रीम कोर्ट में बोला वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो लॉ है, रेप लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, सीआरपीसी 125 है, सर जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, देखो बाकी कंट्री भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ना मैं कुछ नहीं करूंगा, पार्लियामेंट में जाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षागार है, हमें जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और पॉलिटिशियन को छोड़िए, ये सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें करना है लोगों के अंदर जागरूक। जिस दिन लोग समझ जाएगा वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। प्रॉब्लम है लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है मालूम नहीं है, ना हमें स्कूल में पढ़ाएंगे, ना मीडिया वाला बताएंगे, ना कोई सुनेंगे। जिसको पर जब आपका केस आएगा, जैसे लोगों ने बताया है, जब अपने ऊपर पढ़ते हैं ना, सब अच्छे अच्छे लाइन पे आ जाते हैं, वो चीफ जस्टिस हो कि पॉलिटिशियन हो और जो भी हो।